नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल अमृत कलश में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपको अनवरत रूप से ज्योतिषीय जानकारी, राशिफल तथा धर्म के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। पिछली 28 सितंबर 2025 को शनि ग्रह ने एक महापरिवर्तन किया है, अर्थात शनि ग्रह वक्री गति से गति करने के कारण उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से वापस पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण शनि देव की क्या प्रभाव भारत की किस्मत पर होने वाला है। यह प्रभाव मेदिनी ज्योतिष के अनुसार आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। शनि को कर्म फलदाता कहा गया है। यह ग्रह जब भी किसी नक्षत्र या राशि में परिवर्तन करता है तो उस समय, परिवर्तन के समय, यह सत्ता, न्याय, अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर बहुत ही व्यापक एवं बड़ा प्रभाव डालता है। शनि का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश क्या संकेत देता है? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी है बृहस्पति। बृहस्पति वायु का प्रतीक है, पवन का प्रतीक है। वायु की प्रकृति है कि वायु एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती। इसीलिए बृहस्पति के स्वामित्व वाले पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण शनि एक अत्यंत क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी काल का संकेत स्पष्ट रूप से मेदिनी ज्योतिष के अनुसार दे रहा है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र संयम, नीति, रहस्य, न्याय और समाज सुधार से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। जब भी शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करता है या प्रवेश करता है तो वह नीतियों का पुनर्गठन निश्चित करता है, सत्ता में बदलाव का संकेत भी लाता है और आर्थिक सुधार या संकट आर्थिक रूप से परिणाम प्रदान करता है। वर्तमान में इसी शनि के गोचर काल में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बिहार के चुनाव में यह शनि ग्रह सत्ता में बदलाव का स्पष्ट संकेत दे रहा है, यानी कि एनडीए की सरकार इस बार बिहार में नहीं बन पाएगी। मेदिनी ज्योतिष से अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि भारत पर इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, राजनीति और सत्ता परिवर्तन का संकेत है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ये सत्ता परिवर्तन का संकेत है, यानी कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की लहर चल चुकी है। एनडीए की सरकार वहां से विदा होने वाली है। शनि के इस गोचर का प्रभाव भारत की राजनीति में गहरा होने वाला है। कुंभ राशि भारत की स्वतंत्र कुंडली में 10वें भाव यानी कि सत्ता, कर्म, प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई मानी जाती है। इस राशि में शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जब आएगा तो यह स्पष्ट संकेत है कि सत्ता का पुनर्गठन होगा या बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पथल होने वाली है। जानकारी, वर्ष के अंत में 2025 के बहुत बड़ी राजनीतिक उठापटक या उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। 26 नवंबर 2025 को जब शनि मार्गी होगा तब केंद्रीय सत्ता की नीतियों पर जनता का भारी दबाव उत्पन्न होगा, जिसके कारण केंद्रीय सत्ता को जनता के दबाव में जन कल्याणकारी नीतियों पर निर्णय लेने होंगे। इसके अलावा संसद या केंद्र सरकार से जुड़े
कानूनी और संवैधानिक मुद्दे निश्चित ही चर्चा में रहेंगे और यह चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। भारत की कुंडली में कुंभ राशि में शनि का भ्रमण सत्ता पक्ष के लिए यानी मोदी सरकार के लिए ये संदेश दे रहा है कि मोदी जी अब आपकी अग्नि परीक्षा का समय आ पहुंचा है। आपको अब अग्नि परीक्षा से गुजरना ही होगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि जन आक्रोश और युवा असंतोष को बढ़ाता भी है। आप अनुभव कीजिए 26 सितंबर को सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई। उस समय तक केवल लद्दाख में जैन जी का आंदोलन चल रहा था, लेकिन उसके बाद से उत्तराखंड में और अब तो हरियाणा और दिल्ली में भी जन आक्रोश और युवाओं में असंतोष यानी कि जैन जी के बीच असंतोष बढ़ता जा रहा है। जैन जी आंदोलन जैसी गतिविधियां नए रूप में उभर सकती हैं जो शासन व्यवस्था को चुनौती देने वाली है। इसके अलावा संसद और न्यायपालिका में संविधान और जनहित के मुद्दों पर तीखी बहस होने वाली है। सत्ता दल में आंतरिक मतभेद और गुटबाजी बढ़ सकती है। जिस एनडीए की सरकार में किसी सांसद या मंत्री की हिम्मत मोदी जी के सामने बोलने की नहीं होती थी, आज स्थितियां परिवर्तित होती जा रही हैं। पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर, एनडीए के अंदर आंतरिक मतभेद और गुटबाजी बढ़ रही है और जिसका नज़ारा हमें पिछले दिनों देखने को मिला। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में एक तरफ अमित शाह डॉक्टर संजीव बालियान को चुनाव लड़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ भाजपा के ही सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कॉन्स्टिट्यूशन का क्लब अध्यक्ष का चुनाव जीत करके भाजपा में एक बगावत का सुर उत्पन्न किया। इसके अलावा आर.के. सिंह जो बिहार के नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, मोदी जी के मंत्रालय में भी रहे, आज वह भी आपसी गुटबाजी बढ़ती जा रही है। तो हालात ये पहुँचे हैं कि आज की तारीख में शासन सत्ता को अपने अपने कार्यों का इंट्रोस्पेक्शन करने का समय है, क्योंकि ये सिद्धांत है कि सत्ता अहंकार से नहीं, सेवा की भावना अपनाने पर ही स्थायित्व प्राप्त करती है। अब हम आते हैं कि इस शनि का प्रभाव न्यायपालिका यानी संविधान पर किस प्रकार का होने वाला। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति ग्रह न्यायपालिका और विधिक संस्थाओं को सशक्त बनाने का कार्य करता है। इसका अर्थ ये निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय इस समयावधि में आने वाले हैं जिनसे सरकार की किरकिरी होगी। इसके अलावा जनहित याचिकाओं, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विचारों की संविधान से जुड़े मामलों में जनता का पक्ष मजबूत होता चला जाएगा, सरकारी पक्ष कमज़ोर होता चला जाएगा, क्योंकि जन कल्याणकारी योजनाओं का सरकार में अभाव है। आरएसएस और केंद्र सरकार से जुड़े कुछ विवादास्पद मामलों पर भी न्यायपालिका का हस्तक्षेप होने वाला है, जिसका उदाहरण हमें देखने को भी मिला। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जैन जी के आंदोलन को जो उपमा दी है वो स्पष्ट बताता है कि मोहन भागवत जैन जी के आंदोलन से भयग्रस्त हैं। इसके अलावा सोनम वांगचुक का मामला भी न्यायपालिका का हस्तक्षेप बढ़ाने वाला है। शनिदेव न्याय के प्रतीक हैं, इसीलिए इस समयावधि में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय जनता के पक्ष में ही आएंगे।
न्यायालय की शक्ति बढ़ने वाली है। मीडिया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर फिर से बहस छिड़ सकती है। सोनम वांगचुक प्रकरण, किसान आंदोलन और जैन जी विरोध को लेकर बड़े न्यायिक आदेश आ सकते हैं। क्या संकेत मिलता है कि न्याय की शक्ति, न्यायालय की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट की ताकत सत्ता पर भारी पड़ने वाली है। अब इस शनि का आर्थिक प्रभाव देश के अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का पड़ने वाला है? शनि और बृहस्पति का यह संयोजन भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़े पुनर्गठन का कारण बनने वाला है। रोजगार, शेयर मार्केट और विदेशी निवेश में उतार चढ़ाव होने वाला है, लेकिन मध्यम वर्ग और युवा वर्ग के लिए सरकार की जो नई नीतियां बनेंगी वे राहत देने वाली हो सकती हैं। इसके अलावा कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और डिजिटल सेक्टर में नई सरकारी योजनाएं आने का अनुमान है। सामाजिक और युवा आंदोलन पर इस शनि और बृहस्पति के योग का क्या प्रभाव पड़ेगा? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वभाव, मूल स्वभाव जो होता है नक्षत्र का, वह जन जागृति और समाज सुधार का है। इसीलिए इस समयावधि में जैन जी और युवा वर्ग का आंदोलन और अधिक मुखर होगा और अधिक मजबूत होता चला जाएगा, जो सरकार के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। पर्यावरण, शिक्षा, रोजगार और लोकतंत्र से जुड़ी आवाजें ऊंची होंगी। सरकार को इनसे निपटने के लिए कई बार अपनी नीतियों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अब हम आते हैं नेचुरल कैलेमिटी और क्लाइमेट, जो जलवायु है उस पर। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार इस शनि योग का महापरिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? यह नक्षत्र अग्नि और जल तत्व दोनों से ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए अब क्या परिवर्तन जलवायु रूप से होंगे? अचानक जलवायु परिवर्तन होगा, अतिवृष्टि होगी, भूकंप या अग्निकांड जैसी घटनाएं होना संभव है। और विशेष करके भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्य इससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं। तो दर्शकों, यह था शनि का महापरिवर्तन जो 28 सितंबर 2025 को हुआ है और इस वर्ष के अंत तक रहने वाला है, जिसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अनुग्रहित करेंगे। तो वीडियो के अंत में आपसे पुनः जय सिया राम।